सबकी परम अवधि और परम गति है, और इसलिए परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। उसकी कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं, वह अपरिच्छिन्न है देश काल और पदार्थ से। प्राचेतस दक्ष ने कहा, यूं तो प्रभु आप और जीव दोनों ही सखा हैं, परंतु जीव आपके सखे भाव को जान नहीं पाता। ठीक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र घ्राण आदि इंद्रिय वृत्ति को नहीं जान पाते, अर्थात रूप रस स्पर्श गंध स्वाद ये नहीं समझते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती हैं। सोचिए, क्योंकि आप जीव जगत दृष्टा हैं, दृष्टि नहीं। हे महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ना यस्य सख्यम पुरुषो हवायति सख्यु सखा वसन संवसतः पुरे यस्मिन् गुणो यथा गुणनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। देहो वसिवाक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदु परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाः तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञम् अनन्तमीडे। केवल पदार्थ जड़ होने के कारण शरीर प्राण बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, पांच स्थूल तत्व सूक्ष्म इंद्रियां विषय रूप रस स्वाद स्पर्श गंध अपने स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को, उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते। किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव कारण या प्रभु का अंश होने के कारण इन सबको अर्थात शरीर को, प्राण को, इंद्रियों को, तत्वों को, इंद्रिय विषयों को जान सकता है। ध्यान दीजिए, और तीन गुणों को भी वह उनके मूल में होते जान सकता है। गुणों यथा गुणनो व्यक्त दृष्टि तस्मै, जितने पर इतने पर भी अर्थात सबसे पूर्णतया भिन्न होने पर भी जीव परमात्मा को जो सर्वज्ञ है, अनंत है, देख कर पाने में अक्षम है। अर्थात जीव ही परमात्मा दृष्टि अथवा ये रूप से नहीं जान पाता, क्योंकि हे अखंड ब्रह्मांडों के स्वामी, आप सबके ज्ञाता हैं, अनंत हैं, आपकी केवल स्तुति ही की जा सकती है। सर्वम पुमान वेद गुणास्तज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंत पीढ़ी, केवल आपकी स्तुति ही की जा सकती है। हाँ, हम जीवात्मा होकर भी आपको जान नहीं सकते। हंस गुह्य नामक स्तोत्र में बात स्पष्ट होती, जीव ही ठाकुर जी को नहीं जान पाता, क्योंकि वे जीव के दृष्टा हैं। जैसे रूप आदि अपने प्रकाशक को नहीं जान पाते, वैसे ही ध्यान अथवा समाधि में जब जगत का निरूपण करने वाला मन उपराम हो जाता है, कि उस समय प्रमाण का ज्ञान विकल्प और विपर्यय रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है। मन ही उपराम हो गया ध्यान समाधि में, जब वही उपराम हो गया तो प्रमाण का ज्ञान विकल्प विपर्यय रूप विविध ज्ञान कहाँ से आएगा, क्योंकि मन के गुण धर्म है। तब उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमय अपनी स्वरूप स्थिति कारण ठाकुर जी प्रकाशित होते रहते हैं। क्यों? इसलिए ठाकुर जी या परमात्मा को स्वयं प्रकाश बोलते हैं। प्राचीन दक्ष ने कहा, हे प्रभु आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर में ही आपका निवास स्थान है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इसलिए सभी शास्त्र, सभी संत शुद्ध हृदय बनने के लिए सत्संग पर जोर देते हैं, ताकि परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए। गुणातीत बनने के लिए जोर देते हैं, सत्वगुण को अपनाने के लिए जोर देते हैं। दूसरे शब्दों में मन रहित होकर जीव स्वयं प्रकाशित से लाभान्वित हो सके। प्राचीन दक्ष ने अपनी स्तुति में स्पष्ट किया कि जगत में जितनी निरंतरता देख पड़ती है वे सब माया की है। ठाकुर जी की स्तुति करते हुए प्राचीन दक्ष ने कहा, सवई मामा शेष विशेष माया निषेध निर्माण सुखानुभूति सा सर्वनामा सचा विश्वरूप प्रसीदताम अनिरुक्ता तो शक्ति। माया के कारण ही मायत्व प्रतीत होता है, जबकि मायत्व का निषेध कर दीजिए तो परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही रहते हैं।
पर जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि का निरोचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे रूप सारे नाम आपके ही हैं। आप प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आज प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। यही सत्य कठोपनिषद में कहा गया क्या? ओम यद्वेह तदमुत्र तदन्वीहा मृत्युमाप्नोते यही नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम नैनानाथ किंचन मृत्योस मृत्युम गच्छति यही नानेव पश्यति। क्या बात है। यद एव ईहा जो यहाँ है, तदमुत्र वो वहाँ है, यदमुत्र जो वहाँ है वो यहाँ है, जो लोक में परलोक में जो परलोक में वो यहाँ है। मृत्यु से मृत्यु में आपद ये नाने। यदि आप ऐसा कर नाना देखते हैं, जो यहाँ है वो वहाँ, अरे हर जगह वही वही है। मनसा एवं आपतव्यम, नेह ना कुछ नाना नहीं है, केवल वही वही है और मन से प्राप्त होने योग्य है। यदि नाना देखेंगे तो जितनी आप विविधता देखेंगे सब माया की है, वो तो एक रस है, अखंड है। तो सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वारूप सबके कारण परम पुरुषोत्तम यहाँ इस लोक में है, वही वहाँ परलोक में है, अर्थात देव गंधर्वादी विभिन्न लोकों में भी है तथा जो वहाँ है वे भी यहाँ भी हैं। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो उन एक ही परम को लीला हसे नाम नाना नामों और उनको प्रकाशित देखकर मोहम्मद उनमें नानात्व की कल्पना करता, अरे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे लकड़ी की में जलने वाली अग्नि से आप लकड़ी को अलग अलग, अग्नि को अलग अलग समझते रहेंगे, ध्यान दीजिए तो आप समझ नहीं पाएंगे। उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है, क्योंकि माया के चक्र से निकल नहीं पाता, माया के मोह से निकल नहीं पाता, उसकी जन्म का चक्र शीघ्र ही छूटता नहीं छूट पाता। अर्थात माया के विभिन्न नाम रूप को सत्य मानकर जीव को भटकना पड़ता है, जबकि माया का अस्तित्व नहीं है। वह परिवर्तनशील और विनाशी है, और विनाशी अतः दृढ़ता पूर्वक यही समझना चाहिए कि वे एक ही परम परमेश्वर अपने अचिंत शक्ति से के सहित नाना रूप प्रकट हैं, और ये सारा जगत बाहर भीतर उन एक परमात्मा से व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है। तथा यथा मनसा एविदमाप्तव्यम ने नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्यु आगच्छति या इह नाने पश्यति। अर्थात शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्त की जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा ऐसे नाना नाना कुछ भी नहीं है, इसलिए जो इस जगत में नाना की भांति देखता की विविधता देखता, अनेकता देखता है, वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है। फिर वही शुद्ध मन की बात, शुद्ध मन ही आत्मा बन जाता है जब वह तक शुद्ध है, भौतिक है। आत्मा की भौतिक उपाधि ही तो है मन। इस जगत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता और मरता रहता है। माया से पार उस मायातीत के पास नहीं पहुँच पाता, विविध योनियों में भटकता रहता। हंसुगी नामक इस अद्भुत स्तोत्र में प्राचित दक्ष कहते हैं, अस्तिति नास्तिति च वस्तुनिष्ठयो एकस्तयो भिन्न विरुद्ध धर्मयो आवीक्षितम किंचन योग सांख्यो समम परम अनुकूलम बृहत्तत्। हे भगवान, उपासक को कहते हमारे प्रभु हस्त पादादि से साकार विग्रह अस्ति, और सांख्यवादी कहते भगवान हस्त पादादि विग्रह रहित निराकार नास्ति च वस्तुनिष्ठयो। सांख्यवादी कहते एकस्त यो विभिन्न विरुद्ध धर्मयो। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरुद्ध धर्मों का वर्णन करते, एक ही वस्तु के दो परस्पर विरुद्ध धर्मों का, कि एक जो है साकार विग्रह वाले हैं, एक निराकार विग्रह वाले हैं, एक हाथ वाले एक बिना हाथ वाले, पर फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पांव आदि का होना संभव नहीं है, और निषेध की कोई न कोई अवधि होनी चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही आविरू सम पर ब्रह्म है, समम परम अनुकूलम बृहत्तत्। निराकार कर बिना आकार के नहीं माना जाता। आकार जिसमें से निकलता है, अर्थात निर्गता आकारा यस्मात् स निराकार, आकार जिसमें निकलता वो निराकार है।
इसलिए साकार और निराकार दोनों में ही आकार उभयनिष्ठ है। आकार साकार सा ब्रैकेट में आकार, नी ब्रैकेट में आकार। तो भक्ति योग परक लोग मानते हैं कि सर्वव्यापक परमात्मा हृदय में विराजमान है, किंतु सांख्य का अर्थ है चिंतन परक ज्ञान के माध्यम से विराट जगत का भौतिक अध्ययन। यह सामान्यतया ज्ञान शास्त्र या ज्ञान योग कहा जाता है। चिंतन पर ज्ञान के द्वारा माध्यम से विराट जगत का भौतिक अध्ययन। सांख्यवादी निर्विशेष ब्रह्म से जुड़े होते हैं, परंतु सत्य को 3 प्रकार जाना जाता है: ब्रह्मेति, ब्रह्मा, परमात्मेति, परमात्मा, भगवान इति। शब्दते भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, इन 3 शब्दों से जाना जाता है सत्य को। परमहंस तो एक ही है, किंतु कुछ लोग उसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, कुछ सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के रूप में, और कुछ लोग भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु बिंदु तो परम सत्य है। यद्यपि निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी एक दूसरे से झगड़ते हैं, किंतु वे उसी पर ब्रह्म, उसी परम सत्य पर एकाग्र होते हैं। उपासना शास्त्रों में ठाकुर जी को कहते हैं कृष्णम पिशंगाम्बरम अम्बुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा द्युदाधरम। इस तरह भगवान के शारीरिक स्वरूप, उनके अंगों, उनके केश, उनके आयुधों का वर्णन किया जाता है। किंतु सांख्य शास्त्र भगवान के दिव्य रूप के अस्तित्व को नहीं मानता। सांख्य शास्त्र कहता है कि प्रभंग न तो हाथ है, न पांव, न नाम। ही अनाम रूप गुण पाणि पादम आचक्षुषोम एकम एकम इंद्रियतम इंद्रितीयम नाम रूपाधिकम नास्ति। वैदिक मंत्रों में अपाणे पादो जननो ग्रहित कहा जाता है, अर्थात परमेश्वर के पांव जैसा हाथ नहीं, अपाणे पादो जननो ग्रहित, बिना पैर और बिना हाथ के ग्रहण करता, बिना पाद के चलता। जो भी उन्हें अर्पित किया जाता है उसे स्वीकार कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसे कथन स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म के हाथ पांव हैं, किंतु इस बात से इससे इंकार करते हैं कि ब्रह्म की भौतिक हाथ पांव। इसलिए ब्रह्म को अपराकृत कहा गया है। भगवान कृष्ण सदा आनंद विग्रह है, ऐसा रूप जो स्थिरता ज्ञान तथा आनंद रूप से है कि यह दिव्य है, परंतु भौतिक रूप नहीं है। सांख्यवादी भक्त यहाँ एक मत है कि परम सत्य भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अंत में प्राचेष्ट दक्ष ने भगवान से कहा, प्रभु आपका कोई प्राकृत नाम ही है, न कोई आपका कोई प्राकृत नाम ही है, न कोई प्राकृतिक रूप है। फिर भी जो आपकी चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों और लीलाओं के अनुसार अनेक नाम धारण कर लेते हैं। मुझ पर कृपा करें नाथ, हे प्रभु, सबके हृदय में उनकी भावना के अनुसार आप प्रतीत होते हैं। जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, क्योंकि गंध उसका गुण ही नहीं है। नाथ प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तो फिर क्या था, भगवान ने अपनी कृपा का प्राचेतस का पर वर्षण कर दिया और अपनी किरीट कुंडल वनमाला वाली अप्रतिम रूप माधुरी के साथ गरुड़ के कंधों पर विराजमान होकर प्राचेत दक्ष के सामने प्रकट हो गए। प्रजापति दक्ष के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्री भर गई और कुछ बोल नहीं पाए। पर ठाकुर जी ने दक्ष की भक्ति और प्रजापति कामना देकर उनसे यूं कहा, प्रीतो हम ते प्रजानाथ। हे प्रजानाथ, हे प्राचेतस, मैं आपसे प्रसन्न हूं। यते अस्योद्बृहणम तपाः, अस्य उद्बृहणम तपाः, तुमने इस विश्व की वृद्धि की तपस्या किया है। ममेश कामो भूतानाम, मेरी कामना है क्या कि जगत के समस्त प्राण वृद्धि समृद्ध हो। यद भूयासु विभूतया, भगवान को जीव नहीं जान सकता। फिर ऐसा क्या है कि जीव की स्थिति में कि प्रभु अपना दर्शन कराए बिना नहीं रह सकते। सोचिए, जीव की स्तुति में जीव ही सक्षम बन जाता है और अपनी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है
और तभी प्रभु उनकी उपासना का गान करने के लिए युग इस युग बना देते हैं कि उनका सगुण साकार दर्शन लाभ भी प्राप्त कर सके, सक्षम बनाते हैं जीव को, और वो उनका सगुण साकार दर्शन कर प्राप्त कर सके। उसकी इच्छा की पूर्ति भी ठाकुर जी कर देते हैं। जितना भी वो सोच नहीं पाता उससे कई गुना भौतिक लाभ उस जीव को पहुंचाते हैं और अपनी भक्ति भी देते हैं। महाराज प्राचेतस दक्ष को भगवान ने संतान की उत्पत्ति के लिए प्रजापति पंचजन की कन्या आसकनी दिया और कहा इस कन्या के साथ प्राणी ग्रहण कर तुम बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। भगवान की शक्ति भक्ति पाकर दक्ष प्रजापति ने आसकनी राजकन्या से हर्यस्थ नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु इन सब ने भी ब्रह्मचर्य की कावर से लेकर तपस्या के निवृत्त मार्ग का ही चयन किया, जिसकी सुधार बने नारद जी। देवर्षि की निवृत्ति पर उपदेश ही उनके वैराग कारण बने और उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया। प्राचेतस दक्ष ने इस पर अर्थात अपने लड़कों को सन्यासी बनाने पर नारद जी को खूब खरी खोटी सुनाया और नारद जी को श्राप भी दे दिया कि अब तुम दुनिया में भटको, न भवेद भ्रमतः पदम, न भवेद भ्रमतः पदम, तुम्हारे पैर हमेशा भ्रमणकारी रहे, तुमको कोई ठौर न मिले पाँव रखने की, जिससे तुम कहीं बैठ सको। परंतु नारद जी महाराज श्राप नहीं दिया और अपनी साधुता का परिचय दिया। इसके बाद प्राचेतस दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा किया, उसमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 कृषास्त्र को और शेष 4 ताक्ष नाम धारण कराए कश्यप जी को सौंप दिया। उन्हीं की संतानों से सारी सृष्टि परिपूर्ण हो गई। यहाँ पर हम कश्यप प्रजापति पत्नियों का उल्लेख करेंगे। उनमें प्रमुख रूप से अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला आदि थीं, जिनसे जितने दैत्य हैं, दानव हैं, इन सभी की उत्पत्ति हुई है। यहाँ तक कि लता वृक्षादि उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है। स्वामी खंडानंद जी ने तैत्तरीय आरण्यक को उद्धृत कर बताया कि जो पश्यक है वही कश्यप है। मान्य दृष्टा है, साक्षी है, परमात्मा है और अपनी दृष्टि से सृष्टि रचता है। कश्यप को उल्टा कर पढ़ने पर पश्यक बनता है। उनकी पत्नी अदिति को अदिति रूप में अदीना कहा गया है। अदिति जो देव माता है, अदीना से तात्पर्य वे दीनता से परे हैं। और कश्यप जी की दूसरी पत्नी खंडनात्मक दीना वृत्ति है, उसे दैत्य उग्रादि का जन्म होता है, उग्रता आदि का। इस प्रकार दैत्यों, दानवों और आदित्यों के जितने भी वंश चले सबके सब दक्ष की 60 कन्याओं से चले। भिन्न भिन्न धर्म कश्यप आदि के सहयोग से हुए। आदित्य कश्यप के सहयोग से 12 आदित्य विश्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, मग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और उर्क्रम हुई है। इसी में त्वष्टा का जो आदित्य हैं वो कथानक हम आपको अगले प्रवचन में सुनाएंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण